हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेवेंथ क्लास ऑफ दिस पाइथन बेसिक कोर्स। इस क्लास में हम प्राइम नंबर सीखेंगे। छोटा सा क्लास होगा बट थोड़ा एक ही प्रोग्राम हम करेंगे कि प्राइम नंबर्स कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के हम जल्दी ही निकल जाते हैं। मैं यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ। चलिए, करना क्या है, पहले मुझे ऑल द डिविजर्स ऑफ एन इंटीजर नंबर इसको निकालना है। इंटीजर नंबर्स तो यूज़र देगा वो, इंट इनपुट एंटा एन। इसमें थोड़ा सा स्पेस रखना मेरा अपना अंदाज है। चलिए, ये सारे के सारे फैक्टर्स को इन लिस्ट में हम स्टोर करके रखेंगे। नेक्स्ट इज, हम एक ट्यूपल क्रिएट करेंगे। तो ट्यूपल भी रिवीजन हो जाएगा। दैट कंटेन्स द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फैक्टर्स। तो उसमें बिल्ट इन मैक्स और एंड मीन फंक्शंस यूज करेंगे। तो उसमें हम एक ट्यूपल क्रिएट करके उसमें स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट इज बिल्ट इन लेंथ फंक्शन क्रिएट यूज करके वो नंबर प्राइम या नॉट हम देखेंगे कैसे। ये एक थोड़ा अद्भुत लॉजिक है, थोड़ा सा टेढ़ा लॉजिक है। चलिए, और उसके बाद और एक काम है कि सम ऑफ द डिविजर्स ऑफ दैट नंबर। सम ऑफ द डिविजर्स की कुछ खासियत है नंबर थ्योरी में, सो विल सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा साइज बढ़ाए हैं ये फॉन्ट का आप लोगों की सुविधा के लिए। तो ऑल द डिविजर्स ऑफ एन इंटीजर नंबर, तो लूप चलाना पड़ेगा भाई। one will always be a factor, so forget about one. So for I in range 2 to, वो नंबर, जो नंबर है वो खुद ही एक फैक्टर है अपने आप का, तो उसका ज़रूरत है नहीं। उससे पहले तक काफ़ी है। इतना भी ज़रूरी नहीं है कि इसका अगर फैक्टर होगा तो उसका जो आधा वाला हिस्सा है उससे कम ही होगा फैक्टर। सो ओके, वो लॉजिक आप सोचोगे बट ये काम करेगा, कोई बात नहीं। तो बात ये है कि इफ इन जो नंबर आपने इनपुट किए हो वो अगर डिविजर, जो आई वाला जो नंबर है जिसके ऊपर लूप चल रहा है, वो अगर डिविजर हो गया इन का, तो इन परसेंटेज आई दैट मॉड्यूलो ऑपरेटर शुड बी 0। तो उसी फैक्टर को हम एक लिस्ट में ऐड करेंगे। तो लिस्ट वाला एक फैक्टर्स बोल के एक एम्प्टी लिस्ट आप डिफाइन करो, और यहाँ पे फैक्टर्स डॉट अपेंड आई हो जाए। बस, तो हो गया फैक्टर। आप चाहो तो इसको अभी प्रिंट कर सकते हैं। ऑल फैक्टर्स विल बी देयर। तो चलिए इसको हम करते हैं सेव। इसको हम सेव करेंगे क्लास 7 पे। प्राइम विथ फैक्टर्स। चलिए रन एंटर एन। तो ठीक है, मानो कि 16 का कुछ फैक्टर्स है, 4 2 4 8। सेवेंटीन का फैक्टर्स है नहीं, ये लिस्ट खाली पड़ जाएगा। 89 खाली पड़ जाएगा, कोई फैक्टर है नहीं। 95 का फैक्टर्स 5 एंड 19। तो ऐसे करके हम सारा फैक्टर्स को एक लिस्ट में ला रहे हैं। उसके बाद क्रिएट ए ट्यूपल। ट्यूपल क्रिएट करना
आसान काम है, दो वेरिएबल लेके एक ट्यूपल क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए कौन सा दो वेरिएबल्स होगा यहाँ पे, जो फैक्टर्स लिस्ट आप बनाए हैं, फैक्टर्स का मैक्स, जैसे एक बिल्ट इन फंक्शन है मैक्स, का एक नाम दे सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, एक ट्यूपल तो ऐसे ही बन जाना चाहिए। चलिए एक ट्यूपल का नाम देते हैं मैक्स मीन करके, ट्यूपल क्रिएट हो जाएगा मैक्स ऑफ द फैक्टर, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बोला है तो सीक्वेंस वही रखते हैं भाई, मीन मैक्स उसका नाम, ट्यूपल को असाइन करना कहते हैं इसको, मीन ऑफ फैक्टर्स मैक्स ऑफ फैक्टर्स, हो जाना चाहिए। थोड़ा बढ़ा देते हैं, देखिए 2, 4, 23 and 46 are the factors. 2 is this is the min max tuple, 2 and 46. 2 is the minimum of the factors and max is the maximum of the factors. So this 2 is the minimum and 46 is the maximum. तो ये 2 जो है ये यहाँ पे स्टोर हो गया ट्यूपल्स का फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से, और ये जो मैक्स ऑफ द फैक्टर्स है वो भी ये फर्स्ट एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट के हिसाब से ये जमा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड अ पैकिंग ऑफ अ ट्यूपल, असाइनिंग अ ट्यूपल। तो ऐसे आप एक फर्स्ट ब्रैकेट देके उसके अंदर जो भी आप लिखना चाहते हो या फिर जो भी वेरिएबल उसमें असाइन करना चाहते हो ऐसे एक ट्यूपल क्रिएट कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट हो गया मेरा। अब using inbuilt len function, find whether the number is a prime or not. It's interesting because देखो जो फैक्टर्स आपका यहाँ पे रेडी हो रहा है, तो फैक्टर्स में अगर नंबर रहेगा तब ये प्राइम नहीं है, अगर नंबर नहीं रहेगा तो ये प्राइम हो जाएगा। जैसे कि हम 17 एंटर किए थे, इसमें कुछ नंबर ऐड हुआ ही नहीं क्योंकि 17 का कोई फैक्टर नहीं है। 2 से लेके 16 तक देयर इज नो फैक्टर ऑफ 17, 17 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लॉजिक ये स्टार्ट करते हैं कि यदि आपका ये जो फैक्टर्स जो लिस्ट है उसमें अगर कोई नंबर है नहीं तो ये प्राइम है। तो दैट इज an interesting thing. So storing the factors, वैसे तो प्राइम नंबर निकालने का जो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे जो कि मोर कन्वेंशनल है, दैट इज वहाँ पे ये स्टोर नहीं होता है। वी डोंट स्टोर इट बिकॉज स्टोरिंग नीड्स मेमोरीज एंड मोर लूप्स, सो we don't do it. We always try to maximize our effort to minimize the computational work. तो ठीक है, बट यहाँ पे एक interesting thing देखो आप, if len of the factors equals to 0, then n print करो n is n को यहाँ लिख लेते हैं, प्रिंट करने का बहुत सारे उपाय हैं। अभी हम जो जैसे प्रिंट कर रहे हैं with one variable and one sentence, it's a very crude method, very basic method. पाइथन में कई सारे टेक्निक्स हैं, f string कहते हैं, तो we'll learn it in due course, so don't worry about it. तो इसमें भाई प्रिंट हो जाना चाहिए कि n is if this is length of the factors is 0,
तो प्रिंट हो जाएगा। कोई प्राइम नंबर देते हैं इससे, क्या हो गया। हाँ हाँ, ये तो होगा। ये जो ट्यूपल बनाए थे हम, यदि ये प्राइम नंबर एंट्री करते हैं तो ये एरर हो जाएगा। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको इसके अंदर वाली एल्स में डाल देते हैं। यदि प्राइम नहीं हुआ तो ये काम करेगा। प्राइम होगा तो ये काम करेगा ही नहीं। आप समझ रहे होंगे ना, जैसे कि ये मैक्स ऑफ द फैक्टर्स एंड मीन ऑफ द फैक्टर्स, आप अगर प्राइम नंबर डाले हो तो फैक्टर्स में तो कुछ है नहीं, और फैक्टर्स में कुछ है नहीं तो ये फंक्शन तो एरर होगा ही होगा। ये लिस्ट अगर एम्प्टी रहे, ये लिस्ट ही एम्प्टी रहे, तो ये एरर हो जाएगा। तो इसीलिए कि इटरेबल आर्गुमेंट इज एम्प्टी। तो ओके, इसको हम ना, अब देखो फैक्टर्स वाला लेंथ एम्प्टी हो गया, मतलब फैक्टर्स वाला जो लिस्ट है उसमें कुछ है नहीं, एंड 23 इज अ प्राइम नंबर, यहां पे उसने प्रिंट कर दिया। और ये वाला पार्ट काम किया ही नहीं, क्योंकि ये इफ का एल्स पार्ट में है। ये अगर दिख गया उसको तो यहां पे वो जाएगा नहीं। तो चलिए अब कोई दूसरा डालते हैं जो कि प्राइम नहीं है। तब देखो मैक्स और मीन वाला ट्यूपल आ गया। 2, 4, 11, 22, these are the factors. Okay, we shows। तो यहां पे और एक काम किया जा सकता है, प्रिंट द सम ऑफ द डिवीजर्स ऑफ दैट नंबर। ये जो फैक्टर्स वाली लिस्ट है जिसमें डिवीजर्स सब आ गए, उसका सम भी प्रिंट कर सकते हैं। ये नंबर थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे एक प्रिंट लगा देते हैं। तो चलिए इसमें हम एक इफ स्ट्रिंग सीख सकते हैं। चलिए देखिए होना क्या, मीन एंड मैक्स नंबर। यहाँ पे देखो हम सेकेंड ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। वेरिएबल्स को ऐसे भी किया जा सकता है, प्रिंट, उसके बाद देखिए इसको कहते हैं एफ स्ट्रिंग। कि अगर एफ लिख देते हैं, सिर्फ सिंगल एफ, उसके बाद अगर कोटेशन स्टार्ट करते हैं तो पाइथन इसको प्रिंट करेगा, मीन एंड मैक्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ। कहीं भी उसको सेकेंड ब्रैकेट दिखेगा तो ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल का नाम होना चाहिए, तो वेरिएबल वो प्रिंट करेगा। तो ये एक उपाय है, ये एक उपाय है, ये और एक उपाय है। इनका मीन एंड मैक्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एन ऑफ द होना चाहिए था। ओके ठीक है, इज मीन मैक्स इज अ ट्यूपल, ये भी एक वेरिएबल है, इसको भी सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो पूरा पार्ट एक एफ स्ट्रिंग के अंदर, पूरा पार्ट कोटेशन के अंदर है, कोटेशन क्लोज करने का जरूरत है नहीं। दिस इज मॉडर्न वे टू प्रिंट। तो अब देखो फैक्टर्स का सम कर लेते हैं, इसके प्रिंट के अंदर ही कर लिया जाएगा, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे एक कैवेट है, यहाँ पे तो वेरिएबल का नाम ढूंढेगा वो, तो वेरिएबल अच्छा है कि उसको बाहर कैलकुलेट कर,
सम ऑफ द फैक्टर्स आपका वेरिएबल का नाम हो गया। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मत करो, बिकॉज यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम ढूंढेगा। सो ऑल द कैलकुलेशंस you do outside, just do a print like this. This is called if string way of printing something. होमवर्क जब करोगे, आप होमवर्क तो करते नहीं हो आप, तो यदि होमवर्क करोगे, होमवर्क कहाँ है सर, नीचे है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो आप ऐसे थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि चलो भाई रन करते हैं बिना कुछ देर के। ये प्राइम हो गया तो वो कोई काम करेगा नहीं, प्राइम नंबर कहेगा तो छोड़ देगा, फैक्टर्स में कुछ है नहीं। बट ये अगर प्राइम नंबर नहीं है, थोड़ा 778 बड़ा नंबर आ गया था, हाँ करो। तो 778 में दो ही फैक्टर्स मिला भाई, तो मीन एंड मैक्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 778, ये देखो n में ये वेरिएबल आ गया, is 389. Sum of the factors of 778 is 391. तो ठीक है, सम कर दिया इसने, ठीक है। थोड़ा और, थोड़ा 882 देते हैं। हाँ, इसका बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 49, 63, 98, 126, 147, 290, 441. Mean and max of factors of 882 is 441. Sum of the factors of 882 is 1340. सबका सम हो गया भाई, तो बन गई मेरी प्रोग्राम। मजेदार चीज है, होमवर्क में ही ये प्रोग्राम है। होमवर्क आप करोगे तब ना आप जान पाओगे। तो ये फैक्टर्स को निकाल के और उसके ऊपर कुछ काम किया जा सकता है ऐसे, प्राइम वो प्राइम है या नहीं वो भी निकाला जा सकता है ऐसे। तो एक दूसरा उपाय भी है, वही मोर कन्वेंशनल वे है निकालने के लिए प्राइम नंबर। चलिए वो प्रोग्राम है मेरे पास, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, ये भी होमवर्क का ही प्रोग्राम है। राइट ए फंक्शन, एक फंक्शन लिखेंगे, इज प्राइम that returns boolean true or false indicating whether or not it is prime using if else condition. Don't store the factors up and हम फैक्टर्स वगैरह को स्टोर करेंगे नहीं, सिर्फ लूप चला के रिटर्न कर देंगे कि भाई yes or no. Write a program which reads an integer from the user and determine whether it's a prime number or not using your function. वो तो आसान सी बात है। उसके बाद तीसरा वाला थोड़ा टफ है कि स्टोर एंड प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। यूजर कहेगा कि भाई मैं 2 नंबर दे रहा हूं, ये 2 नंबर के बीच में जितने सारे प्राइम नंबर्स हैं उनका लो। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। तो एक दूसरा फाइल बना लेते, तो ये तो बाद की बात है, ये चाहिए होगा। पहले एक नंबर निकाला जाएगा, उसके बाद 2 नंबर यूजर से मांगा जाएगा। तो थोड़ा छोटा हो सकता है, हो तो सकता है, हम अभी भी नीचे ही है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले भाई तुम कुछ डालो, एंटर एन, तो ठीक है कुछ डालते हैं। नहीं, उससे पहले फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। इस प्राइम एक फंक्शन है, चलो एक्स इन व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए। तो इसमें क्या काम होगा, इसमें एक लूप चलेगा, कहां से कहां तक इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक आइडिया तो भाई ठीक है, 2 से लेके n-1 तक, बट इसको कम किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। जैसे आप देख ही रहे हो कि अगर उसके पास फैक्टर्स है तो फैक्टर्स भाई आधा
आधा से ज़्यादा नंबर तो फैक्टर्स नहीं हो सकता. नो फैक्टर्स कुड बी more than half of the number. So we can easily reduce it to half of the number. और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यदि एग्जैक्ट हाफ उसका फैक्टर्स होगा तो टू भी एक फैक्टर्स हो जाएगा पहले. सो इट्स अ मैथमेटिकल आर्गुमेंट कि आपको इन तक जाने का जरूरत है नहीं. ठीक है, हम पहले यहाँ तक करके देखते हैं, उसके बाद मैं कम कर दूंगा. आप पूछोगे कि भाई क्यों कर रहे हो, वो तो मैथमेटिक्स की बात हो जाती है. तो कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स ही है घुमा फिरा के, बट ठीक है, चलिए पहले थोड़ा कोडिंग का प्रैक्टिस हो जाए, कैसे कोडिंग होता है वो लिखने का अंदाज आ जाए, उसके बाद आप मैथमेटिक्स सीखो. जिंदगी भर बाकी है भाई, कोई बात नहीं. तो यहाँ से लेके तो हम एक लूप कर रहे हैं. यदि कोई फैक्टर मिल गया, यदि कोई फैक्टर मिल गया तो रिटर्न कर देगा कि भाई प्राइम नहीं है. रिटर्न करेगा कि भाई प्राइम नहीं है यदि मिल गया. और ये डेफिनेशन का जो फुल बॉडी है, पूरा काम है, ये फंक्शन का खत्म हो जाएगा. एक बार रिटर्न कर दिया तो उसके आगे कुछ भी लिखा गया हो फंक्शन में वो देखेगा नहीं. अब अगर नहीं मिला उसको, इल्स लगाने का जरूरत है नहीं, लूप के बाहर आ जाओ. यदि मिला तो फॉल्स करके निकल जाएगा, और अगर इसके अंदर आया ही नहीं, कभी मिला ही नहीं, तो यहां जाएगा ही जाएगा, तब रिटर्न ट्रू हो जाएगा. इट्स द सिंपलेस्ट वे टू राइट अ प्राइम नंबर फंक्शन. तो भाई प्रिंट कर सकते हो आप. यहां पे अगर इन लिख रहे हो तो ये अच्छा प्रैक्टिस है नहीं कि सेम वेरिएबल यूज करो. तो ठीक है, प्रिंट इज प्राइम number, either true or false it will print. ठीक है, रन करते हैं. +7 and 10 23. It's true. ये जस्ट रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स. तो भाई ये ट्रू है. चलो भाई, कोई बड़ा नंबर जो कि प्राइम नहीं है, ये फॉल्स है, ये प्राइम नहीं है, फैक्टर्स मिल गया उसका. ये फॉल्स है, ये प्राइम नहीं है, दिखने में प्राइम लग रहा है. बड़ा नंबर जब हो जाएगा तो दिखने में आपकी मतलब अब ये दिखेगा नहीं ये आसानी से कि ट्रू है या फॉल्स है. तो ठीक है, आप नोन वाला नंबर्स को टेस्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं. बट यहां पे काम खत्म नहीं होता है. मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज, एक बार आप चेक कर लिए, उसके बाद टू नंबर्स, प्राइम बिटवीन टू नंबर्स, तो चलिए यही फंक्शन यूज करेंगे हम. और एक प्रोग्राम में लिखते हैं, कोई बात नहीं. ये वाला प्रोग्राम लिख रहे हैं विद इन अनदर प्रोग्राम. फंक्शन तो वही है कि हम पूछेंगे enter lower limit
N2 करेंगे कि भाई एंटर अपर लिमिट, थोड़ा कोलन दे दो, स्पेस दे दो, मेरा अपना अंदाज है, आपका अंदाज, आपका अंदाज तो अपना अपना होता है। अब भाई N1 से N2 तक, इंक्लूडिंग N2 ऑफ कोर्स, N1 से N2 तक आपको चेक करना है सारा नंबर कि भाई कोई ये प्राइम है, कोई प्राइम है, कोई प्राइम है, प्राइम के अंदर तो ये जो काम करना है वो करेगा। तो ठीक है, देखते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो रेंज होगी आपकी देखो, फॉर आई इन रेंज N1 इंक्लूडिंग N2, दैट मीन्स N2 प्लस 1, यहाँ पे 1 लिखना ऑप्शनल है, लिख सकते हो, कोई बात नहीं, सॉरी। यहाँ पे एक लूप काम करेगा, और लूप करेगा क्या भाई? लूप जो करेगा, N1 प्राइम है या नहीं जस्ट स्टोर करेगा। if N1 is prime, if is prime, N1 नहीं, I का काम है इटरेट करना, I का काम है N1 से N2 तक हर एक नंबर में इटरेट करना, चेक करना, घुमाना, चेक करना, तो इसका काम है। For loop iterates, goes from N1 to N2 in each step, and each step I is the representative of that iteration. I कह रहा है भाई मैं अभी N1 पे हूं, नेक्स्ट लूप में कहेगा भाई मैं अभी N1 से एक कदम आगे बढ़ चुका हूं, उसके नेक्स्ट में कहेगा भाई हम N1 से 2 कदम आगे बढ़ चुका हूं, तुम कुछ करोगे मेरे साथ, मुझको लेके, मेरा वैल्यू लेके कुछ करोगे? मैं बोल रहा हूं हाँ हम करेंगे, हम आपको वैल्यू लेके यहां पे चेक करेंगे कि आप प्राइम हो या नहीं। इफ इज प्राइम आई इक्वल्स टू ट्रू, देन मैं एक प्राइम लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर रहा हूं, अभी डिफाइन किए नहीं, कि उसमें अपेंड कर दोगे। तो ये पी लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट, चलो, तो यदि ट्रू हो गया तो पी लिस्ट, सॉरी, फिर से गलतियां, अपेंड आई, इफ दिस इज ट्रू तो प्राइम लिस्ट में ये आई अपेंड हो जाता है, ऐड हो जाता है। यदि नहीं, ये अगर प्राइम नहीं है तो अपेंड नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये अंदर आएगा ही नहीं। बस सिंपल, देख लो, N1 से N2 तक हर एक नंबर को ये आई इटरेट कर रहा है, और ये इटरेट करते हुए ये इफ कंडीशन उसको देख रहा है कि इज प्राइम आई इक्वल्स टू ट्रू, इफ आई इज अ प्राइम, इफ प्राइम तो प्राइम लिस्ट में ये अपेंड हो गया। लास्ट में प्रिंट कर दो ई लिस्ट, 2 लाइन पे प्रिंट कर सकते हो, पहले कुछ ऐसे ही प्राइम, ये एफ स्ट्रिंग से कर देते हैं, प्राइम नंबर्स बिटवीन N1, वेरिएबल का नाम सेकेंड ब्रैकेट में लिखा जाता है, या फिर नीचे एक बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे जल्दबाजी मत करो, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन प्रिंट करो, प्राइम नंबर्स बिटवीन N1 एंड N2 आर, दिस इज जस्ट पी लिस्ट, कोई बात, स्टोर भी हो गया, प्रिंट भी हो गया, थोड़ा और छोटा, मैं अभी थोड़ा ट्रांसपेरेंट हूँ यहाँ पे, तो मेरा माथा अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं आपको दिखेगा, तो ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं,
एक बार रन ही कर देते हैं। चलिए भाई, एंटर लोअर लिमिट, 10 से स्टार्ट करेंगे, अपर लिमिट 123 पे खत्म करेंगे। तो प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 123 आर, कौन सा वो प्राइम नंबर्स है जो कि 10 और 123 के बीच में है। देखो, 11 is a prime, 13 is a prime, 17 is a prime, 19 is a prime, 23 is prime. So all the list of the prime numbers, 101, 103, 107, 109, 113। हो गया आपका काम भाई, होमवर्क करो। और कुछ लोग ये पूछ रहे हो कि सर ये प्रोग्राम फाइल हम लोगों को दे दीजिए। आए भाई, ऐसे रेडीमेड सोल्यूशन, रेडीमेड प्रोग्राम, रेडीमेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो है ही है सबके पास, मतलब किताब में है, बुक में है, वेबसाइट में है। तो ऐसे आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा जब तक करोगे नहीं। हाँ, ये वीडियो एक बार देखो, फिर कुछ ना देख के ट्राई करो, थोड़ा अटक जाएगा, फिर से वीडियो देखो, फिर करो। प्रोग्राम को जस्ट कॉपी पेस्ट मत करो। अगर देख के टाइप करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल पे, या उसके बाद आप ऐसे ही टाइप करके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में करो। तो वैसे करो, मोबाइल को देख देख के करो, मोबाइल पे चलाओ, लैपटॉप पे टाइप करो, बट जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग डज नॉट मीन एनीथिंग। मतलब आपकी लैपटॉप में कितना जीबी ऑफ बुक्स है या फिर कितना टीबीज ऑफ वीडियोस है, उससे आपका नॉलेज का कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई। नथिंग, डज नॉट मैटर एनीथिंग। टाइप करो, प्रोग्राम थोड़ा चेंज करो अपने हिसाब से, थोड़ा अपने अंदाज में चेंज करो, अपना लॉजिक में चेंज करो, तब आएगा। तो भाई हम ऑलमोस्ट लास्ट पे पहुंच गए हैं। यहां पे क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसको? इन तक जाने का जरूरत एक्चुअल में है नहीं। थोड़ा सा सोचोगे तो एक्चुअली स्क्वायर रूट के आसपास, स्क्वायर रूट इसका जो है इनका, स्क्वायर रूट को आप इंटीजर में ट्रांसफर करोगे, स्क्वायर रूट को आप इंटीजर में ट्रांसफर करोगे तो जो नंबर है उतना तक लूप चलाना इज ओके, इज एब्सोल्युटली ओके। तो थोड़ा सा सोचो, ये आपकी होमवर्क है। We can reduce यहां तक थोड़ा लाल हो रहा है तो इंच यहां तक सोचो, इसको हम प्रोग्राम में रखेंगे नहीं, यहां पे छोड़ देते हैं। हाँ, तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। 7th क्लास हो गई।
जल्दी हम 8th क्लास आएंगे, वहाँ पे हम डीएनए डीएनए सीक्वेंस में बेस पेयर ढूंढेंगे। 10th क्लास तक छोटा छोटा क्लास, उसमें और उसके बाद 9th क्लास में शायद फिबोनाची सीक्वेंस ढूंढते हैं। तो चलिए थोड़ा आप खुद ट्राई करो, होमवर्क सारे होमवर्क नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलो, थैंक यू सो मच।